गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने चाल चाली थी कि पहले इसके दूत आकर वो एंड बैंड उवा बाई बोल लेंगे, वो बकवाद बता देंगे सब, और फिर मैं शास्त्र अनुकूल साधना सत्य ज्ञान सब समझाऊंगा। ये पुण्यात्मा शिक्षित होंगी, सदग्रंथों को देखकर उन अज्ञानियों से अपने आप भाग होंगी मेरे पास। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब परमात्मा का विज्ञान मैदान करेगा और सबका अज्ञान अंधेरा हट जाएगा और सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के पास आएंगी। जिन सुखों को आप ढूंढ रहे हो यहाँ आपको फ्री में मिलेंगे। आपकी आपदाएं टलेंगी, आपके प्रारब्ध के पाप नाश होकर के आपके पुण्य प्रफुल्लित होंगे और आपको भगवान मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग में पहुंच पाए हो। पुण्यात्मा है वो जिनको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिल रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, सबके कुल मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, समर्थ हैं। ये वही परमेश्वर है जो भारतवर्ष के काशी शहर में उस पवित्र धरती में लहर तारा नामक एक सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। सतलोक से चलकर आए थे। परमेश्वर का निज धाम वो सनातन परम धाम है, सतलोक है। वहाँ से गति करके वो परमेश्वर यहाँ आते हैं। ये उनकी लीला है और यहाँ आकर के वो कुछ समय के लिए रहते हैं इस पृथ्वी लोक पर, काल के लोक में पृथ्वी पर। और उस समय जब वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके स्वयं प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, उस समय वे एक जन साधारण जैसा जीवन निर्वाह करने की लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। जो लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने की हुई हैं, कबीर साहब ने की हैं, वैसी ही लीलाओं का वर्णन कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऐसी लीलाएं करता है, ये पवित्र वेदों में वर्णित है। पवित्र वेद परमात्मा का विधान है, परमात्मा की महिमा के विषय में जानकारी देते हैं। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद। एक पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वह वेद परमात्मा ने इन चारों वेदों के साथ ही इस काल को दिया था, ब्रह्म को दिया था। इस ब्रह्म ने चार वेदों को तो प्रकट कर दिया, पांचवें सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया, छुपा दिया। उस सूक्ष्म वेद को अर्थात तत्व ज्ञान को पुनः प्रकट करने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। अपनी महिमा को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को
वे स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। और अपने ही पाने की यानी हमारे को काल के जाल से छूटने की विधि भी, अर्थात सतलोक जाने की विधि भी वो परमेश्वर स्वयं ही बताते हैं। उसी आधार से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, क्योंकि वे हमारे परमात्मा, हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्यपुरुष अर्थात कबीर देव जी हमारे पिता हैं और अपने बच्चों का हित अपने ही किया करते हैं, यानी अपने माता पिता ही अधिक ध्यान देते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ कितना बुरा हाल है इस जीव का। कोई कुत्ता बनकर कष्ट उठा रहा है, कोई गधा बनकर, कोई बैल बनकर, कोई गंदी नाली का कीड़ा बनकर। मनुष्य जीवन में आप देख रहे हो क्या हालत है इस जीव की। पुण्यात्मा, यदि परमात्मा की कुछ भूल पड़े तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल में एक चक्कर लगा लिया करो और वहाँ देखे क्या हाहाकार मचा हुआ है। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, किसी का कोई रोग है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई तड़फ रहे हैं। और शेष आप देख रहे हो अपने जीवन में, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई टेंशन है, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, भाई सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये तुम्हारा अपना स्थान नहीं है, और जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो, स्वामी मानते हो काल को, ये तुम्हारा स्वामी नहीं है, ये तुम्हारा हमदर्द नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, और तुम इस शत्रु को मित्र मान रहे हो। पुण्यात्माओं, यहाँ जो दशा जीव की है, प्रत्येक प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है, किसी को चैन नहीं, सपने में भी चैन नहीं इस प्राणी को, चाहे प्रधानमंत्री बना हो किसी देश का। और आम व्यक्ति का तो कहना है क्या है, क्योंकि हम राजा को ज़्यादा सुखी मानते हैं। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर सुखी नहीं है, लेकिन इस झूठे सुख को ही हमने सुख मान लिया। तो ये कारण क्या है? परमात्मा को दयालु कहते हैं, और यदि परमात्मा दयालु है तो ऐसे कर, ऐसे जुल्म जो आज जीव पर हो रहे हैं, तो ये दयालु परमात्मा की डेफिनेशन समाप्त हो जाती है। जो हमारा पिता है, हमारा अपना है, वो कबीर देव है, और उसका लोक सतलोक है। हम वहाँ रहते थे, वहाँ कोई कष्ट नहीं था, ना मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, कोई अंग भंग नहीं होता था, और वहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, ना कोई भाई बंटवारा है। परमात्मा के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं, अभाव नहीं। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे हैं, वहाँ का सब अमृत आहार है, वहाँ का जल भी अमृत है। जैसे पवित्र गंगा जी, पवित्र गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है आप जी के लिए कि ये जल आप कहीं रख लो, कितने दिन तक रख लो, ये कभी खराब नहीं होता।
और ये गंगा सतलोक से आई, ये विष्णु जी के धाम में, उसके बाद फिर भगवान शिव जी के धाम में, और शिव जी के धाम से फिर यहाँ पर आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस लोक में ऐसे दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र हैं, क्षीर समुद्र, दूधों के सरोवर भरे हैं, समुद्र भरे हैं, वो खराब नहीं होता दूध, और फलदार वृक्ष हैं। वहाँ ऐसा ही जीवन है जैसा आप यहाँ मनुष्य शरीर है, ऐसा ही मानव शरीर आपको वहाँ मिलेगा। आपका वहाँ शरीर जो है 16 सूर्य जितनी रोशनी वाला नूरी होगा, उसका इतना सुंदर नूर होगा जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो, पर गर्मी ना हो उसमें। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वहाँ भी मनुष्य जैसा ही शरीर है, पर उनका तेज बहुत अधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। इतना नूरी शरीर है परमेश्वर का, पूर्ण ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर देव का। तो पुण्यात्मा, हमने यहाँ से तो मरना पड़ेगा, ये तो कोई माने या ना माने, यहाँ से मृत्यु अवश्य होगी। एक विचार करना कि आपकी यहाँ मृत्यु होगी, और जिस वस्तु को, जिस परिवार को आप अपना मानकर यहाँ सेट हो गए हो, आप स्थित हैं, आप निश्चिंत हुए बैठे हो, आपकी मृत्यु के उपरांत ये आपका परिवार आपका नहीं है। हो सकता संस्कारवश आपकी मृत्यु के उपरांत आपका पुनर्जन्म नाइजीरिया में हो जाए। एक देश है नाइजीरिया, जहाँ काले काले से और उसे दूसरी टाइप का आहार, वहाँ बोली भी और तरह की, क्योंकि हमारे संस्कार रले मिले हैं। जब सतयुग प्रारंभ होता है उस समय कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से जिसको आज आप अपना मान बैठे हो, ये आपका नहीं है, ये आपने मानना पड़ेगा। तो ये सोच लो कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो अपना है। इसमें एक ऐसे समझ लो कि हम एक रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वहाँ एक बहुत प्यार से रहते हैं, और जैसे कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई बहन है, तो उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए, तो किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं वृद्ध या रोगी, तो तुरंत वह बैठे कंपार्टमेंट में उनकी पूरी सेवा करते हैं। भागकर कोई फल लाना है, कोई चाय लानी है, अर्थात एक बहुत ही अच्छे शिष्टाचार से रहते हैं। और जिनका जहाँ स्टेशन आता है वो उतर कर चले जाते हैं। तो हमने इस प्रकार समझ कर रहना पड़ेगा यहाँ पर कि जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता
तब तक हम इसी कंपार्टमेंट में रहें और प्यार के साथ रहें, हमदर्दी जताएं। जैसे भी एक परिवार हमारा कंपार्टमेंट समझ लो, एक डिब्बा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को इतना ज्ञान अवश्य रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो फिर हमने आगे का जो ध्यान करना है, भी कहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है और कहीं उसने जाना है दूसरे शहर में, जाने से पहले वो अपना ठिकाना निश्चित करता है। चाहे वो ये भी सोच कर चले कि वहाँ मैं कोई धर्मशाला या होटल में कमरा लेकर रह लूँगा, तो अवश्य कोई निश्चित करके चलता है, पूरा टूर प्रोग्राम बनाता है। परमात्मा कहते हैं तुम जब संसार छोड़कर जाओगे, तुमने कहीं कोई ठिकाना सोचा है कि इसके बाद तुम कहाँ स्टे करोगे, कहाँ विश्राम होगा तुम्हारा। ये भी एक बहुत भूल है हमारी। तो अब हम अपना ठिकाना बना के चलेंगे और वो ठिकाना परमानेंट होगा। अब यहाँ से छूटने के बाद हम सतलोक जाएंगे। हमारी जो आशा है मृत्यु तो होगी, और जब रजा होगी दाता की, वो उनकी कृपा से ही हम शरीर छोड़ेंगे। वैसे काल का ही हमारे ऊपर कोई लेन देन नहीं रहा, उसका हमारा कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन परमात्मा ये देखेंगे कि तुम इस जीवन में परमात्मा पाने योग्य भक्ति कर भी सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, और आप जी को मनुष्य जीवन प्राप्त है। और इस परमेश्वर की भक्ति करने से कुछ दिन के बाद आपको घना सुख हो जाएगा, ये नकली सुख इस संसार का। फिर आप जी क्या करोगे, क्योंकि परमात्मा समर्थ है, ये साधना शास्त्र अनुकूल है, इसका बेनिफिट बहुत घना है। कुछ ही दिनों में आपके पास इतना धन हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, क्योंकि काल का यूं भी जाल होगा कि घनी माया होगी तो भी ये फंसेगा। तो परमात्मा की भक्ति में आप आलस करने लग जाओगे, क्योंकि हम दुख में भगवान को घना याद करते हैं, और पुण्यात्मा जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं, धन्य है वो, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन अमूमन ये होता है कि कुछ दिनों के बाद भूल पड़ने लग जाती है। परमात्मा बार बार कुछ थोड़े बहुत झटके भी देगा ताकि ये संभल जाए। लेकिन जब देखता है परमात्मा कि अब ये पटरी से उतर गई इसकी गाड़ी, तो उसकी मृत्यु करेगा प्रभु अपने सतर से। न काल का कोई ब्योत नहीं जो हमारे भगत की कोई मृत्यु कर दे। हाँ, दूसरा ये कारण हो सकता जो मर्यादा भंग कर देगा, भगवान के नियमों को तोड़ देगा, फिर भी काल का अटैक हो सकता है, होगा। तो फिर परमात्मा क्या करेगा, जैसे तुरंत उसको मानव जीवन देगा, और मानव जीवन अब ये परमात्मा का ये ज्ञान विस्फोट हो चुका है, पूरे विश्व में जाएगा। अब पुनर्जन्म होते ही उस पुण्यात्मा का सीधा यहीं प्रवेश होगा। हम देखते हैं छोटे छोटे नवजात बच्चे, कोई तनु का 11 दिन का है लड़की, आज सीधे यहीं लेकर आए हैं। अब वो प्यारी आत्मा बेटी कितनी पुण्यकर्मी है, उसकी आंखें भगवान के दरबार में खुली और सच्चे ज्ञान में खुली। नहीं तो बुढ़िया कर ना जाने कहाँ लिए धक्के खुआओ उसमें, जरा कुत्ते मुत्ते वह माथा टेकवाओ उस पुण्यात्मा का। तो ये एक शुभ संस्कार और अच्छे प्राणी को मालिक अपने हिसाब से उसको जन्म और मृत्यु करेगा। अब तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ से तो जाना होगा, तो हमने ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हम सतलोक जाएंगे। और ये भी मन में एक विशेष ज्ञान के आधार से ये हृदय में जगह समाप्त हो जानी चाहिए कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो जा, मेरा कभी जन्म ना हो मेरे दाता। क्योंकि मान लीजिए आपका फिर जन्म हो गया
जन्म होते ही फिर वही प्रोसीजर, बचपन में शिक्षा ग्रहण करो, फिर युवा होते ही रोजगार की चिंता, और फिर बच्चे ना हो वह चिंता होगी तो फिर महाचिंता। और ये भी सोच कर चलो कि हमारा, क्योंकि हम गफलत करेंगे तभी हमारे साथ ऐसा होगा, पुनर्जन्म भी वैसे नहीं होगा जल्दी से। तो ये भी ध्यान रखो कि मन माने फिर अगले जन्म में संतान ना हुई तो दुखी, और हो गए तो महादुखी। कोई मर गया, कोई जीवित रहा है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी हो गया। हम देखते हैं एक एक परिवार के ऐसे बच्चे हैं, तो जीवन से ही ऐसी स्थिति में है, ना वो मरे हैं ना जीवित हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन दुखों को और इस हरहट के कुएं को याद रख कर इस जन्म और मृत्यु से आपको हृदय से नफरत हो जानी चाहिए। एक गलानी बनेगी अंदर में, एक गलानी बनेगी ज्ञान से और भक्ति से, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधे सतलोक जाओगे, मर्यादा में रहना होगा, सतभक्ति करते रहना होगा, आखिरी श्वास तक जाप करना है। कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा अपने पाने की विधि आप ही बताते हैं। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। अब कहते हैं भगवान की भक्ति को, परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना सबसे आसान है। परमात्मा का पाना जितना आसान है, इस पृथ्वी पर कुछ भी काम इतना आसान नहीं है। सतलोक में जाना जितना आसान है, बहुत इजी है, लेकिन जो कठिन है वो ये है कि ये विश्वास होना जो ज्ञान दास आपको बता रहा है, ये कठिन है। जिस दिन आपके ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, आपका मोक्ष निश्चित है। और ऐसे वैसे कहने से नहीं, आपको एक पॉइंट पर 6 प्रमाण दिए जाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है, और वहाँ गए प्राणियों की क्या स्थिति है। अब जैसे हम देखा करते थे कि एक ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया, और फिर क्या देखते हैं, बस हम तो इतना ही देखते हैं, बड़े महर्षि थे और उन 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की। अब हमें ये नहीं मालूम था उन साधना करने वालों ने क्या प्राप्त हुआ, उपलब्धि क्या हुई। हमने ये मान लिया कि वो तो भगवान को पा गए होंगे, और जिनको हम महर्षि मानते थे, जो बहुत अच्छे साधक थे, उनकी जीवनी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो मोक्ष के तो आस पास भी नहीं थे। पुण्यात्मा, आज सुबह के सत्संग में एक प्रसंग चला था। परमेश्वर कबीर देव जी जब तपस्या पर आए, जहाँ पर वो काल जीव भून रहा था खाने के लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, तो वहाँ आकर के जब उनसे वार्ता की, परमात्मा देव पूछ रहे थे, वहाँ पर वो ब्राह्मण भी थे, वो ऋषि भी थे, वो गुरु भी थे। उनसे पूछा तुम क्या साधना करते हो। उन्होंने बताया कि हम वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे और करवाते थे, और समाधि भी लगाते थे, मेडिटेशन भी करते थे, और फिर भी उनकी वह तपस्या के ऊपर दुर्गति हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी यह साधना क्या आड़े अड़ी, अब क्या साधना थी तुम्हारी, दुर्गति यहाँ हो रही है। तब तो वो मान गए, हाँ जी हमारे कोई आड़े नहीं आई।
तो परमात्मा ने बताया कि तुम ओम नाम का जाप जपते थे। वह कहाँ जी। और ये भी बताया उन्होंने कि हम गायत्री मंत्र जाप करते थे तब, और हवन भी करते थे। तो परमेश्वर ने बताया कि जैसे यज्ञ क्या चीज होती है, ये 5 यज्ञ होती हैं, 5 यज्ञ करनी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। इन ज्ञान यज्ञों से क्या लाभ है? यज्ञों से मोक्ष नहीं है, यज्ञों से मोक्ष नहीं होता। एक मंत्र है, परमात्मा के पाने का एक नाम है, मंत्र है, जाप है, उससे मोक्ष होता है। लेकिन उस मोक्ष प्राप्ति में ये यज्ञ सहयोगी है, ये यज्ञ सहयोगी है। कैसे? जैसे खेत में किसान बीज बीजता है, गेहूं का बीज बीज दिया और खाद और पानी डाला नहीं तो बीज व्यर्थ रहेगा। और यदि गेहूं का बीज बीजा नहीं और खाद और पानी डालते रहे, सिंचाई भी करते रहे, तो वो भी व्यर्थ है। गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो दी, गेहूं ना बीज कर, तो और फिर ये 5 यज्ञ करते रहे, अर्थात खाद पानी डालते रहे, तो भी व्यर्थ है। क्योंकि अन्न से हमारा जीवन सुरक्षित है, बच्चों का भी, हमारा भी। अब ध्यान से सुनना, ये दास कहना क्या चाहता है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम का पौधा बीज दिया, उसमें खाद और पानी डालते रहे, तो एक दिन वो बड़ा होकर के फलों से लदबद होगा और हमें वो वस्तु उपलब्ध होगी जिसके लिए प्रयत्न किया था। और आम के स्थान पर हमने बबूल आम जान के और बबूल का पौधा बो लिया और सिंचाई भी करते रहे, खाद भी डालते रहे, तो वो क्या देगा? आम नहीं लगेंगे, वो बबूल के कांटे ही मिलेंगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा कि तुमने ओम नाम का जाप किया, हवन भी किया, एक यज्ञ किया। वैसे तो 5 यज्ञ करने चाहिए, वैसे दूसरा यज्ञ स्वाध्याय से हो जाता है, जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब परमात्मा बताते हैं कि तुमने प्रयत्न किया, लेकिन बबूल का बीज बो लिया, ओम का मंत्र जाप कर दिया, ये बबूल का बीज है। और हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ये मान लिए, ये भी आपने कर ली, खाद पानी भी डाल दिया, तो बबूल का पेड़ पाक गया, आम का बीज बोया नहीं। अर्थ कहने का भाव यह है कि आप जी ने पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, इस काल ब्रह्म तक की साधना की, या ब्रह्म के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन देवताओं की जो पूजा की, इससे तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। जिस कारण से आप यहाँ तपस्या पर दुखी हो रहे हो, और इसके बाद आप कुछ दिन ब्रह्मलोक में रहोगे, क्योंकि ओम नाम के जाप है। उसके बाद आप नरक में भी जाओगे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की जब तक भक्ति हमें नहीं मिलती पूर्ण संत के माध्यम से, तब तक हम अपना वर्क डन ही पाते हैं, किया हुआ कर्म ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है। आपको पुण्य भी मिलेंगे, पुण्यों का फल भी मिलेगा, भक्ति का फल भी मिलेगा। जैसी ओम नाम की जाप आपने किया और कोई पुण्य दान किया, वो भी फल मिलेगा, और साथ में आपने पाप भी भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ इस काल के लोक में काल ने हमें इतना विवश कर दिया है कि जैसे यहाँ पर पाप तो अपने आप बिना किए, बगैर प्रयत्न के ही होते रहते हैं।
और पुण्यों के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, शुभ कर्म के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और अशुभ अपने आप होते हैं। जैसे खेत के अंदर हमने गेहूं बीजना है तो उसके लिए कितना मेहनत मांगता हो खेत। पहले उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, हल से ट्रैक्टर से उसको संवारना पड़ता है, और फिर उसमें कीमती बीज डालना पड़ता है, फिर सिंचाई और खाद डालना पड़ता है, और तब जा कर के वो कहीं हमें वो कणक यानी गेहूं प्राप्त होता है। और यदि उस खेत में कुछ भी ना डाला, ना बीज बोए ना कुछ पानी डालें, तो अपने आप खरपतवार उसमें अपने आप अड़ंगा उग जाएगा। यहाँ का ऐसा नियम है। जब हम सत साधना करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो उसके लिए हमने समय भी डिवोट करना पड़ेगा, और हमने दान भी करने पड़ेंगे, साधना भी करनी पड़ेगी। शुभ कर्मों के लिए तो खूब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और अशुभ अपने आप हो जाएंगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावो मोक्ष निशानी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी साधना मनमाना आचरण करते हुए फिर रहे थे, तीर्थों पर जा रहे थे, राम और कृष्ण शंकर भगवान की पूजा करते थे, उसको परमेश्वर ने बताया था कि धर्मदास जी आप यहाँ तीर्थ पर आए हो मथुरा में, बांधवगढ़ से चलकर। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है और उत्तर प्रदेश में ये मथुरा है। वहाँ से चलकर धर्मदास जी पैदल आए थे। आज से 600 वर्ष पहले की बात है, 550 वर्ष पहले। तो धर्मदास जी कह रहा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी वहाँ उस समय एक मुसलमान फकीर के रूप में विराजमान थे और प्रश्नोत्तरी चल रही थी। जब परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत से प्रश्न उसके रिजेक्ट कर दिए, तब उसको दुख हुआ, कहने लगा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते। धर्मदास जी ने व्यंग कर दिया, टोंट कस दिया कि ये सामने बैठा फकीर मुसलमान है, और उस पर कहा कि हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसकी हिंसा गणवाई थी। धर्मदास जी ने क्या किया था मथुरा में, पहले कुछ गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके कुछ स्थान लीपा था, मड प्लास्टर किया था उसके ऊपर के, और वहाँ बैठ के पहले तो उसने अपना नित्य नियम किया। प्रतिदिन जो स्वाध्याय करता था, कर्म कांड करता था, कोई मंत्र जाप करता था। उसके बाद फिर उसी स्थान पर भोजन तैयार किया, लीप लाप के ऐसे ही भोजन तैयार किया, अपना खाना बनाया। तो परमात्मा ने कहा कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो प्रतिदिन तुम पोचा लगाते हो, अब आजकल तो पोचा हो गया, पहले गोबर और गारा मिला करके ऐसे लीपा करते थे पूरे कमरे को, मकान को, उसके फर्श को। और कहते हैं जो तूने लकड़ियाँ जलाई उसमें जीव मरे, तूने जो ये लीपा इसमें जीव हिंसा हुई। और जिस मथुरा के तालाब में धर्मदास जी तूने स्नान किया, और धर्मदास के पास एक उसी सरोवर से उस तीर्थ का जल लोटे में रखा था, उस लोटे वाले जल में जीव तिलमिला रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि देख इस तेरे लोटे में, सरोवर वाले जल में जिसमें तू नहाकर मोक्ष चाहता है, स्नान करके मुक्ति समझ रहा है बोले आदमी, इसमें कितने जीव हैं, और तूने इस जोड़ में प्रवेश करके इस मथुरा के तालाब में और स्नान किया, ऐसे मसल कर ना जाने कितने जीव तूने रगड़ रगड़ कर मार दिए। और मथुरा से यहाँ तक तू आया
पैरों के नीचे कितने जीव मार डाले तूने, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। ब्रह्म तक तो बुद्धि थी नहीं धर्मदास जी जैसों की, वो तो शिव जी और विष्णु जी श्री कृष्ण जी तक सीमित थे। तो उन्होंने कहा कि जो साधना तुम कर रहे हो, जिन भगवानों की, जिन प्रभुओं की आप साधना करते हो, जिनको इष्ट मान रखा है, इनका विधान में ये आपको वर्क डन दे सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपके पुण्य अलग लिखे जाएंगे और पाप न्यारे दोनों अकाउंट पैरेलल चलेंगे, ओपन रहेंगे। और यहाँ से पुण्य कम और पाप घने इकट्ठे करता है प्राणी। तो पुण्यात्मा तेरा मोक्ष कैसे होगा? परमेश्वर ने पूछा। पाप नष्ट होने के बाद ही मोक्ष होता है। और आप जी की साधना, आपके भगवान केवल जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा, तो तेरा मोक्ष कैसे होगा? तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। अब जैसे भी कर्म करोगे वैसा फल तुमने भोगना पड़ेगा, ऐसा आप जी के भगवानों का विधान है। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की एक परम शक्ति है, उनके पास एक वीटो पावर है, वो सुप्रीम परमात्मा है, परमेश्वर है। उनका जो सतनाम का मंत्र है, जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। चाहे 1000 टन सूखा घास पड़ा हो कहीं पर, और उसमें एक माचिस की सीख जला के प्रज्वलित करके उसमें लगा दे, पूरे उस सूखे घास को फूंक के राख बना देगी। और आवेगी तेज आंधी, उसने कितने की कितने पटक देगी ठाकर, यानी कति क्लियर फील्ड हो गया। पुण्यात्मा, ऐसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जैसे साधना हम करते थे पहले सत्साधना के अतिरिक्त, तो उसमें हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते थे। और अब जो साधना हम करेंगे इसमें हमारे पुण्य बचे रहेंगे, पाप नाश हो जाएंगे। जैसे अब एक औषधि चल गई है, फसल में डाल देते हैं, वो घास को, खरपतवार को जला देती है, नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, फसल सुरक्षित रह जाती है। ये जो साल्ट था, औषधि थी, ये पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर सके थे, अब उसकी खोज होगी। इसी प्रकार ये सतनाम पहले भी हमारे सदग्रंथों में, कोड वर्डों में था। अब परमेश्वर कबीर देव जी की रजा से इसकी खोज होगी, करवाने वाले परमात्मा ही होते हैं। आज उस जड़ी की खोज होगी, ऋषिदास के पास है, इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो अब उस जड़ी का प्रयोग करेंगे हम, हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य बचे रह जाएंगे। तो इन पुण्यों का जो प्रतिफल हम यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट सतलोक जाने का होगा। इस काल के झूठे सुख का हम कोई आशा नहीं करेंगे, झूठे सुख की इच्छा नहीं रखेंगे। तो फिर अपने आप हम सतलोक जाएंगे, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन, ये नियम है, अंत समय में जब ये प्राणी शरीर त्याग कर जाता है, उस समय जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। और फिर कहता है गीता ज्ञानदाता के, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में, कि तू मुझ में भाव वाला बन और मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।
तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसकी भक्ति कर, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस दिव्य परम पुरुष की, परमेश्वर की भक्ति कर, तत्वदर्शी संत से उसका ज्ञान प्राप्त कर। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर उसके पास चला जाएगा। बहुत ही सिंपल। पुण्यात्माओं, जैसे हम एक अपना पेट के लिए सुबह और शाम 2 टाइम खाना तो अवश्य बनाते हैं, 3-3 बार भी बना लेते हैं, तो उस खाना बनाने में कितना प्रयत्न, कितना सांग जोड़ना पड़ा, कितने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। चूल्हा, तवा, पतीला, चम्मच, भाई लकड़ी या गैस, फिर की तो नमक, मिर्च, चाकू आदि तो याद भी ना हो, इतने आइटम हो, और वो सारे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, आहार बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा के नाम में कहते हैं जीभ भी ना लाड़ी, लेटा है तो लेटा लेटा कर रही, बैठा है तो बैठा बैठा जाप कर लीजिए, बस में सफ़र कर रहे हो बस में कर लीजिए, मोटर गाड़ी में, कार में बैठे हो कार में कर लीजिए, दुकान पर बैठे हो ग्राहक नहीं आया, ग्राहक तो आपके परमात्मा की दया से आओगा, आपके भाग्य से ही वहाँ आपकी इनकम होगी। और अब परमात्मा साथ हो जाएंगे, फिर अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही देगा। तो अब क्या करता है दुकानदार, न्यू देखता रहता है, गाहक आया आया वो हुई तो दूसरी दुकान में बढ़ गया, फिर देखेगा दूसरा आया। अब आना उसी ने है जो तेरे परमात्मा निर्धारित करेगा। तो उस समय अपनी माला लेकर या वैसे मालिक ने याद रख, ग्राहक आया अपना सौदा तोल दे, उसका कर हिसाब। तो इस प्रकार हम इस व्यर्थ के समय को सदुपयोग किया करेंगे। बस में हम जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे का सफर है, आए है इतना बढ़िया सिमरन होता है पूछो मत। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपनी भक्ति करते जाओ। जैसे आप कहीं काम वश गए हो, कोई किसान है खेत में काम करता है, मजदूर है मजदूरी करता है, तो परमात्मा तो याद रखे सके है ना, तो और 100 फिल्मी गाने गाया करा दी हूँ करे जाऊँगे मन मन में, तो परमात्मा के मंत्र याद रखे, परमात्मा के भजन को याद कर ले, उसकी वो भी चिंतन बनता रहता है। तो इस प्रकार परमात्मा का पाना अति आसान है, और इस सारे काम को करते करते ही हमने प्राप्त करना परमात्मा, और आसानी से होगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा अपनी अमर वाणी में तत्व ज्ञान में कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कौन सा हो सकता है, और उसमें भी भगवान याद किया जाता है। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का मंत्र का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। यही परमात्मा सूक्ष्म वेद बताते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। अब जैसे आपके अंदर एक विशेष कसक बनाकर जो भजन हो सकता है, आपको एक विशेष प्रेरणा बनेगी, आपको भय लगन लगेगा, हे भगवान कहीं फिर से जन्म ना हो जाए, हे परमात्मा कहीं फिर काल के जाल में पंजा फंसा ना रह जाए। तो उस डर से आप अवश्य अंदर से एक विशेष कसक के साथ सिमरन शुरू होगा, और फिर भूल ना पड़े उसकी।
तो उसमें आप बैठे हो, कोई चर्चा चल गई, किसी संसारी काम की 10-20 मिनट डिस्कशन हो सकती है, उसके बाद फिर अपनी भक्ति शुरू कर लो। तो जैसे आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिशियल कार्य है, उस काम से फुर्सत मिलते ही अपना भगवान ने याद रखे, और जैसे काम अपना कर भी रहे हो फिर भी चिंतन होता है प्रभु का, वो सहज समाधि होती है। सहज समाधि कैसे होती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई टेंशन हो जाती है, वो चाहे कितना ही कार्य कर रहा, चाहे लेखन कार्य कर रहा, चाहे कोई और किसी काम में बिजी है, या कोई मजदूरी या किसान या खेती कर रहा है या दुकान पर बैठा है, वो फिर भी उसको उस टेंशन से उसका माइंड हटता नहीं, मन नहीं हटता, 1 सेकंड में फिर वही आ जाता है। तो इस प्रकार ये टेंशन बनेगी आपके उस परमात्मा के नाम की, तो उसमें आप बैठे हो, बैठे बैठे सिमरन करते रहो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर जी, आप कहाँ से हैं? हम ग्राम रुकनपुर नई बस्ती पोस्ट व तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 20/6/2014 से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शरण में आने से पहले शंकर की, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और ये सब करते थे। और शंकर जी के हम जो है कट्टर पुजारी थे। इनकी साधना करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई, और किसी भी प्रकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सबसे पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक को हमने पढ़ा और देखा। पहले में सोचा करते थे कि भगवान कौन है। श्लोक था, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें सर्वम देव देव। तो हम ये सोचा करते थे कि ये श्लोक एक परमात्मा के लिए है। वो एक परमात्मा कौन है? ना तो ब्रह्मा हो सकते हैं, ना विष्णु हो सकते हैं, ना शंकर हो सकते हैं, नारद, गणेश आदि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पत्नियां हैं। और परमात्मा मालिक वही होता है जो सशरीर आए और सशरीर जाए। ऐसा परमात्मा इसमें कौन नहीं, शंका हुई। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो वास्तविक पता लगा कि परमात्मा कबीर ही हैं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। और इस तरीके से फिर हमने उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान जब हमें मिला तो हमने सतलोक आश्रम हिसार बरवाला में जाकर के परमात्मा से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। हमारी पत्नी थी, उन्हें शुरू से ही, शादी से पहले से ही शारीरिक रोग था और चलने फिरने में परेशान रहती थी। इलाज करवाने पर बहुत सा इलाज करवाया, वो सही नहीं हुई। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, पैरों से चोटी तक। डॉक्टरों ने कहा तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, इससे तो ये मर्ज सही नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो हमारे नाम लेने के बाद बंदी छोड़ संत रामपाल जी की कृपा से उनका सारा रोग दूर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारा एक छोटा लड़का है जिसका नाम सत्यम है। वो जन्म से ही सही नहीं रहता था, हर समय इलाज चलता रहता था और उसे बीमारी थी शरीर में, जैसे हर समय सर्दी रहना, बुखार रहना और दिल का दौड़ा पड़ जाना। ऐसी घातक बीमारी से वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये तो अभी नहीं, ये सही नहीं होगा, इसका तो इलाज लंबा समय तक चलेगा, कम से कम आपके 50,000 रुपये खर्च होंगे। परमात्मा का नाम लेने के बाद वो बिना इलाज, बिना दवाई के वो लड़का सही हो गया, आज भी सही है। ये लाभ हुआ कि हमारी लड़की जिसका नाम पारुल है, तो उसने सत्संग में सुना था कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं और परमात्मा जो है अपना, अगर मनुष्य की उम्र कम है तो अपनी उम्र से उम्र बढ़ा देते हैं, आँखों की ज्योति भी बढ़ा देते हैं, अंधेपन को दूर कर देते हैं और जो है
सारी समर्थ हैं वो। तो लड़की ने अपने मन में जिद्दी स्वभाव की है, अपने मन में ठान लिया कि हम 8 भाई बहन हैं और सभी नामदानी हैं, तो हम भी इंटरमीडिएट में पढ़ती थी वो। उसने अपने इंग्लिश का पेपर देने के लिए जब गई तो अनुक्रमांक और विद्यालय का नाम जहाँ पर सेंटर था वो डाल कर और कोरी कापी जमा करके चली आई और किसी को कुछ नहीं बताया। और जब रिजल्ट निकला तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान की कृपा से उसके इंग्लिश में 70 नंबर आए। अपना नाम लिख के आई, यानी कापी में प्रश्न उत्तर उसने लिखा ही नहीं, सॉल्वेशन किया ही नहीं। कहा कि हम देखेंगे कि वास्तव में बंदी छोड़ संत रामपाल जी परमात्मा हैं। उसने आजमाया और उसने जो भी सोचा परमात्मा ने उसे पूरा कर दिखा दिया। उसके बाद और लाभ हुआ कि अभी अभी बात है शीघ्रता की, जल्दी की, 13 जनवरी 12 जनवरी को मैं प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, पढ़ाता हूँ मैं और कोचिंग करके आया। उसके बाद 13 जनवरी को इतनी भयानक बीमारी लग गई कि मुझे पटकें लगने लगीं, एकदम परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहाँ से गाड़ी करके और रोहेलखंड हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में बंथरा है नाम से जो खुला है उसमें जा कर के एडमिट रहा। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो जान खतरे में है, इनकी ज़िंदगी नज़दीक है, अब ये नहीं सही हो पाएंगे। रिश्तेदारियों में फ़ोन हो गए, देखना हो देख जाओ, अब ये सही नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने स्वप्न में कहा बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करो। उसके बाद जो है परमात्मा ने उस हमारे जीवन को ही बचा दिया, नया जीवन दान दे दिया। कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बहल बड़ा चौक डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में जो उनकी दुकान है आज इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कान का ऑपरेशन बोल दिया। तो हमने कहा हे बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने धैर्य बंधाया और वो हमारा कान जो था, जो गैस अटैक किया था गला और कान में, वो बिना ऑपरेशन आज हमारा कान जो है सही हो गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे हमें परमात्मा के नाम लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले था कि मैं मीट मांस भी खाता था और वो भी हमारा बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया तंबाकू आदि और ये मदिरा और ये आज जो भी था वो भी परमात्मा कृपा से जो है बंदी छोड़ कबीर भगवान और गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है जो कि बंदी छोड़ कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं विश्व का कल्याण करने के लिए। तो आज गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें सर्व सुख प्रदान है। और भी अनेक लाभ हुए कि हमारा जो है मुकदमा चल रहा था खेती पर, प्रभावशाली लोग, मीट मांस खान वाले दबंग प्रकार के लोग, वो हमारे खेतों को जोतने नहीं देते थे। और गुरु जी का मर्यादा में है बंदी छोड़ संत रामपाल जी का महाराज का, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शांति से रहना है, बदले की भावना से बिल्कुल गाली नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने कहा हे परमात्मा आपकी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी सारी ज़मीन को ये जोत रहे हैं। अरदास लगाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से और कुछ ही समय में महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उस लेखपाल के द्वारा हमारी ज़मीन को नापने का आदेश आ गया और पूर्णतः हमारी 50 बीघा ज़मीन हमारे लिए जो है मिल गई। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है। और उसके बाद हर समय भूत बाधा प्रेत पिशाच आदि का अन्य लोग बाहरी प्रभाव से हमारे ऊपर अन्य भगतों से देवी देवता पूजने वालों से करवाते रहते थे और मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा रहता था। उन सारी चीज़ों से आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। ये कृपा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की है। और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और इनके शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से सारे कष्ट दुख रोग भयंकर से भयंकर बीमारियों का मात्र नाम लेने से और
नियमानुसार भक्ति करने से सभी दूर हो जाते हैं, जो कि आज हमारे सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे बंदी छोड़ संत रामपाल जी का सत्संग चैनल पर जो सत्संग चलता है, टीवी पर पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर और नामदान केंद्र आदि सब पूरी जानकारी होती है और उन्हीं नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त समाज के सभी लोग, जिले के नहीं, यूपी के नहीं, सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से जो सत्संग सुन रहे हैं इस समय, सभी लोग अपना कल्याण करवाने के लिए बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, नाम दीक्षा लें और अपने भयंकर से भयंकर परेशानियों से दूर हों ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, ये सारे के सारे ग्रंथ गवाही देते हैं। और मैंने 2-4 जगह पढ़ाना भी गया मुसलमान में, तो हमने एक कुरान शरीफ 650 रुपये की खरीदी और एक मुसलमान धर्म के जो हाजी जी जो नमाज पढ़ा करते हैं उनसे हमने कहा कबीर भगवान, उन्होंने नहीं माना तो हमने कुरान शरीफ दिखाया। गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर आयत नंबर 58 से 62 तक हमने जो है उन्हें पढ़ाया, तो उन्होंने भी मान लिया कबीर भगवान है। ऐसे ही सिक्कों के यहाँ कोचिंग हम पढ़ाने गए, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में वो नानक जी को कहते हैं यही परमात्मा है, तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कबीर भगवान है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं पुराणों 18 पुराणों से लेकर और 4 वेदों से लेकर 5वां वेद सूक्ष्म वेद से लेकर और जो है गीता से लेकर सारे वेद गवाही देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित ज्ञान है और कहीं पर से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि और सारे के सारे वेद गवाही देते हैं कि कबीर भगवान है जो कि विश्व का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें